अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास मैंने डोरी बना के रखी हुई है। ये थोड़ी सी चिपटी डोरी है, ठीक है। इसको मैंने ओरेब कपड़े के साथ ही बनाया है और इसको मैंने एक पैर की सिलाई लगाई थी, जो हमारी मशीन का एक पैर होता है। एक पैर की सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको पलट लिया था और ये बहुत ईजीली पलट जाएगी, तो मैंने इसके दरमियान में जोड़ भी डाला है, ठीक है। बिल्कुल सीधा कपड़ा अगर आपके पास जो है वो नहीं है तो ओरेब कटिंग करके आप उसमें जोड़ डाल लें और फिर इसको मैंने पलट के और इस्त्री कर लिया था। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, इसके बाद मेरे पास ये कागज़ है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 4.5 इंच है, ठीक है। 4.5 इंचज़ है। और इस पेपर के ऊपर इस तरीके से देखें, हम 1/2 इंच का ऊपर की तरफ इस तरह मार्जिन रख के और निशान लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पेपर की चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी थी, लंबाई आपने जो है वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे मैं स्लीव बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 14 इंचज़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से दोनों तरफ मैंने जो है वो 1/2 इंच का मार्जिन लेके और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने मेजर कर लेना है अपनी इस पट्टी को, ठीक है। उसके बाद इसकी इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। एक जैसे पीसेस हमने कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे पीसेस जो हैं वो मैंने कट करके रख लिए हैं। रखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो हम अपनी डोरी को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी दूसरी डोरी को लगाएंगे और दरमियान का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बारीक सा जो है वो मैं गैप छोड़ रही हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे डोरी अटैच कर रही हूँ, पूरे कागज़ के ऊपर, पूरे पेपर के ऊपर हमने इसी तरीके से डोरी को स्ट्रेट लगा लेना है। डोरी अगर हम ओरेब कपड़े की बनाते हैं तो इसका हमें यह फ़ायदा होता है कि इस तरह सिलाई लगाते हुए हल्का सा भी जो है वो बल नहीं आता है हमारी सिलाई में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ओरेब कपड़े की बनाएं तो ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आपके पास ओरेब कपड़ा नहीं हो तो आप स्ट्रेट फैब्रिक की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने अपने पूरे पेपर के ऊपर लगा ली है डोरी। अब यहाँ पर यही वाली डोरी है मेरे पास, ठीक है। एक पैर की मैंने इसको सिलाई लगाई थी और इसको पलटा था। तो यहाँ पर 3 डोरी है मेरे पास। इस तरीके से हम इनको 2-3 दफ़ा सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से 2-3 बार हमने इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे देखें हम इसको मशीन के पैर के नीचे देकर और इसकी चुटियाँ बना लेंगे, जैसे हम अपनी चुटियाँ बनाते हैं बालों की। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको डोरी को चुटियाँ बना लेंगे इसकी। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा इसमें बल ना आए, बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो डोरी हमारी रहे और डोरी के दरमियान जो है बल ना आए। जो रेप पे बनी हुई है तो ये बहुत आसानी और बहुत सफाई के साथ हमारी जो है वो चुटिया सी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, दोनों साइड से जो है वो मैंने इसको लॉक कर लिया था और डोरी हमारी जो है वो बन के तैयार है। ये देखें यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी ताकि ये खुले नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास हार्ड पेपर है। इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो दोनों ही 2-2 इंच है। इसके बाद इस तरीके से हम अपने पेपर को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 1/2 इंच का जो है वो हमने मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। जिस हिसाब से हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान के ऊपर रख के जो है वो हमने कटिंग करनी है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक स्क्वायर शेप जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसको जो है इस तरीके से हमें अपने बुकरम के ऊपर रखना है और रखने के बाद यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद जैसे हम निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको कटिंग करके और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें एक हमारा जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम दूसरे अपने स्क्वायर की मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसको पेस्ट कर लेंगे अपने फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। साइड्स पे आप देख लें कपड़े का मार्जिन जो है वो कितना छोड़ा हुआ है, तकरीबन 1/4 इंच है, ठीक है। 1/2 इंच नहीं है, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अंदर की तरफ भी यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने कट लगा लेने हैं और बाहर की तरफ यहाँ पर मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमने ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम अपने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से भी आप फ़ोल्ड कर सकती हैं। अगर आपको लगे कि एक साइड का जो है वो कॉर्नर निकल रहा है, बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आपने कॉर्नर पे हल्का सा ग्लू लगाना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद दोबारा से आप कॉर्नर पर ग्लू लगाएंगी और यहाँ पर इस तरीके से पलट देंगी तो बहुत आसानी से जो है पलट भी जाएगा और हमारा कॉर्नर भी जो है वो बहुत सफाई से बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो दरमियान वाला हमारा हिस्सा है यहाँ पर भी हम ग्लू को इस तरीके से लगा लेंगे और लगाने के बाद इस वाले फैब्रिक को भी हम चारों तरफ इस तरीके से पलट देंगे। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी और सफाई के साथ जो है वो हमारी शेप बन के तैयार हो गई है।
अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी शेप जो हैं वो मैंने बना के रखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारी चुटिया हमने बनाई थी, इसके हमने मैयर करके इस तरीके से आएगा ये हमारा, ठीक है। अंदर की तरफ आएगा तो आपने अंदर की जो है वो लंबाई इस तरीके से मैयर कर लेनी है। यहाँ पे मैंने पहले ही एक कटिंग करके उसको दोनों साइड से सिलाई लगा ली थी ताकि हमारी चुटिया जो है वो खुले नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मैयर कर लेते हैं। मैयर करके हम यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 निशान लगा रही हूँ एक साथ थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से कि हमारी जो पहली वाली डोरी है जो हम कट करेंगे वो नहीं खुले, और दूसरी तरफ थोड़े से तकरीबन 1 पैर के मार्जिन पे हम दोबारा से 2-3 दफ़ा जो है वो सिलाई को पक्का करेंगे ताकि जब हमारी आगे वाली चुटिया है वो भी खुले नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े मार्जिन पे सिलाई लगा ली है। यहाँ पे एक हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरी तरफ जो है वो हमारी सिलाई लगी हुई है तो चुटिया खुलेगी नहीं। और यहाँ पर भी हम ये करके दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा लगा ली, या थोड़े से फासले के ऊपर फिर दोबारा से हम जो है वो 2-3 दफ़ा सिलाई लगा के इसको पक्का करेंगे, और इस तरीके से अपने हमारी चुटिया जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से कटिंग भी हो गई और हमारी शेप्स भी जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो हम अपना ये वाला जो हमारा डोरी वाला हिस्सा है इसको लेंगे इस तरीके से, और लेने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे रख के चारों तरफ हम इसको सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें हम इसको कटिंग करेंगे, कट कर लेंगे धागे को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चुटिया वाला हिस्सा है उसको हम लेंगे और यहाँ पे देखें अंदर की तरफ इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कॉर्नर की तरफ अगर आपको लगे कि अब थोड़ा मुश्किल से जा रहा है तो कोई किसी भी चीज़ के, कैंची का या फिर कटर वगैरह आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पेन पड़ा हुआ था, इसकी हेल्प से जो है वो मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम अंदर की तरफ भी इसको बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक जो है वो हमारी शेप कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से कुछ बनेगा। अब दूसरी वाली जो है वो भी मैं आपको एक दफ़ा और लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पहले हमने बाहर की तरफ इसको बिल्कुल बराबर किनारे पे रख के सिलाई लगाई है, ठीक है। सिलाई जो है वो आपने पक्की कर लेनी है, ठीक है। थोड़ी सी जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से दोबारा उसके ऊपर थोड़ा सा करके आप जो है वो उसको कर लें ताकि निकले नहीं सिलाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंदर की तरफ जो है वो चुटिया वाला हिस्सा रखेंगे, और रखने के बाद जो है बिल्कुल कॉर्नर पे इसको भी सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम टांके को थोड़ा सा डबल कर लेंगे ताकि उधड़े नहीं। तो यहाँ पे देखें सारे जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी पट्टी। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है कपड़े के ऊपर और उसको डबल किया हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ से भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के उसको फोल्ड कर लिया था, और नीचे भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको रख के और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह ऊपर की तरफ पलट लेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पर बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा पट्टी जो है वो ज़्यादा चौड़ी ना हो, ज़्यादा चौड़ी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 इंच के हिसाब से जो है ये कटिंग करके लगाया था। अब यहाँ पे आपने सिलिए भी अपना ट्राउज़र जिसके ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना रही हैं, ये वाला पैच जो है वो आपने इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए हम इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ किनारे पर भी हम इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। नीचे की तरफ जो हमारा पेपर है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, पेपर रिमूव करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। देखें बहुत सफाई के साथ डिज़ाइन हमारा जो है वो रेडी हुआ है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।